हमने सुसाइड बॉम्बर देखे हैं। हमने उन लोगों को देखा है जो अपने सिर पे कफन बांध करके अपने मिशन को पूरे करने के लिए निकल जाते हैं। आज हम बात करेंगे सुसाइड ड्रोन्स के बारे में। कामिकाज़ी ड्रोन्स वो सस्ते होते हैं। हम बात करेंगे अनूप राठौर जी से, जिनका अपना एक स्टार्टअप है IITM ग्वालियर में, जो लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये DRDO के साथ मिलकर के काम भी कर रहे हैं। ये बाकी जितनी भी हमारी डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर के उन ड्रोन्स के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बनाने का काम कर रहे हैं। हम राठौर साहब से पूछेंगे ये कामिकाज़ी ड्रोन्स होते क्या हैं, इनकी खासियत क्या है और क्यों ये प्रेवलेंट हो रहे हैं। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा आपने कम से कम 4-5 सालों से आप ड्रोन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कैमिकाज़ी ड्रोन्स होते क्या हैं, किस तरह के ड्रोन्स हैं, क्या काम करते हैं ये। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हम ड्रोन्स में तो लास्ट अनप्रोफेशनली 2007 से हूँ। मैं अर्लियर 2015 से प्रोफेशनल ड्रोन डेवलप किया हमने 2021 तक। उसके बाद हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो गए। ठीक है। कामाकाजी ड्रोन बेसिकली क्या होता है? कामाकाजी ड्रोन बेसिकली एक अटैक ड्रोन है। ठीक है, सुसाइड ड्रोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इजीली रेडार के कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, इजी टू ट्रैक नहीं है। आपको सपोज किसी पर्टिकुलर टैंक को हिट करना है, सो आपने एक पर्टिकुलर छोटे साइज का ड्रोन बनाना है। इसका मैं अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो उसका जो फ्रेम का डायमीटर होगा 1 बाई 1 फुट होगा, 300 बाई 300 मैक्सिमम। ठीक है, 16 स्मॉलर ड्रोन। ठीक है। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है यूक्रेन, रशिया वॉर में यूक्रेन मैसिव लेवल पे यूज कर रहा है कामाकाजी ड्रोन। ठीक है, बहुत ज्यादा। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज एक कामाकाजी ड्रोन है, उसके नीचे आपने एक बॉम्ब फिट कर दिया और सर्टेन मैकेनिज्म उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो एक तो वो ड्रॉप करने का मैकेनिज्म यूज करते हैं, एक में यूज करते हैं सबको बताया मैंने, एक पॉइंट से टेक ऑफ किया, उसको सर्टेन एक पॉइंट ए टेक ऑफ एंड पॉइंट बी हिट करना है। ठीक है, तो सपोज वो लैंड कर रहा है, लैंड ना करते फुल स्पीड में उसको हिट करता है टारगेट को। ठीक है, तो ब्लास्ट हो जाता है। और इस तरीके से वो अपना टारगेट हिट करता है। और ये तो मीडियम माइक्रो कैटेगरी का हो गया। लार्ज कैटेगरी के कामाकाजी ड्रोन्स आते हैं, जो यूजुअली आप मेनली पहली बार देखेंगे रशिया वॉर में ही यूज हो रहे हैं। रशिया ने आई थिंक मे बी मिनिमम कहूँ तो 2 या 3 हजार ड्रोन, बायरक्टर ड्रोन जो ईरान से लिए हैं, वो उसने बहुत सारे हिट किए हैं यूक्रेन को। तो और अब सपोज करो हम सस्ते से सस्ते ड्रोन की बात करते हैं, 2-2.5 लाख का जो ड्रोन है वो कितना कर पेलोड उठा लेगा और कितने किलोमीटर तक जाएगा। अगर आप माइक्रो एक कामाकाजी ड्रोन लें तो अपार्ट फ्रॉम अम्यूनिशन मेरे ख्याल से 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसमें ड्रोन से मैक्सिमम क्या होता है जी। कि फ्लाइट टाइम का थोड़ा मेन इशू होता है। ठीक है, सपोज हमें एक मिशन कंडक्ट करना है, हमारा एम है कि हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, पॉइंट बी पे हमारा मिशन कंप्लीट करना है, देन रिटर्न पॉइंट ए पे आना है। ठीक है, कामाकाजी ड्रोन में ऐसा नहीं है। हमें से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, जो भी डिस्टेंस है एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर सपोज हमारा ड्रोन एक सर्टेन वेट पे 20 मिनट फ्लाई कर सकता है, तो वो सपोज कि अगर 20 मिनट में फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर कवर कर लेता, 10 किलोमीटर कवर कर लेता। ठीक है, सो उसकी रेंज हो गई। एक अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, वो डिपेंड करती वेरी करती है। ठीक है, अगर आपका एक 2.5 3 लाख का मिनी कामाकाजी ड्रोन है तो आराम से इजिली 2 2.5 kg पेलोड कैरी कर लेगा, बहुत इजिली। और 2 2.5 kg का आई थिंक वॉरेड इज इनफ है किसी एक छोटे व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट डिपेंड करता है कि हमें, अगर हम ड्रोन, बेसिकली ड्रोन एक रोबोटिक वर्ड है कि अगर जो मल्टी रोटर बोलते हैं एग्जैक्टली, तो 4 पंखे वाला होता है ना, उसको बोलते हैं क्वाडकॉप्टर और मल्टी रोटर भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें टोटली थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1:1 का होता है। ठीक है, तो उसकी रेंज में भी इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप एक प्लेन बनाए से कहते हैं फिक्स विंग, जिसमें विंग होते हैं, तो हमारा एयरक्राफ्ट टाइप का। ठीक है, तो उसकी रेंज में भी ज्यादा होती है, बहुत, इससे डबल या ट्रिपल होती है। राठौर साहब, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे वेपन वॉरफेयर है वो चेंज हो जाएंगे और हम ज्यादातर मिसाइल से ज्यादा अच्छा जो है ये ड्रोन के थ्रू अटैक करना है। यूएवी ड्रोन एक ही चीज है, उसके नाम अलग अलग ऐसे लोग कॉल करते हैं। यूएवी हो गया इसमें बेसिकली अनमेन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, जिसमें कोई इंसान ही नहीं है।
ठीक है। जी जी अब वो आपका सुसाइड भी हो सकता है, वो आपका मॉनिटरिंग भी हो सकता है, वो आपका हिट एंड रन भी हो सकता है। ठीक है। जी जो अटैक करके बेस पे, जैसे कि उसका है यूएस का नहीं, पर हाँ उनके वो अटैक ड्रोन है, वो अटैक करता है, बेस पे हाँ वापस जाता है, फिर रिफिल करता है, फिर attack करता है, उसका बेसिकली काम ही है। वो मॉनिटरिंग भी कर सकता है। ठीक है। अभी उसको अगर आप कामांगा जी ड्रोन में एज आप कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, उन्होंने दो सर्टेन वे पॉइंट डिसाइड कर लिए कि मुझे इस पॉइंट को हिट करना है। तो फिर वो वन वन हिट नहीं करेगा, सीधा ड्रोन जाएगा, जाके हिट करेगा सीधा स्ट्रेट अवे। पर वो ड्रोन इतना बड़ा है कि वो आराम से आई थिंक रडार के ट्रैक रडार कर लेगा, और जिस भी देश में एंटर करेगा उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इतने बड़े ड्रोन्स को आई थिंक एज अ कामागाजी ड्रोन यूज नहीं करते। कामागाजी ड्रोन छोटे ही होते हैं हमेशा, जो रडार रडार के रडार को यूजली ना ट्रैक कर पाए, रडार से बचते हुए अटैक करें। राइट, एग्जैक्टली। सो बेसिकली फ्यूचर, इन फ्यूचर वी कैन नॉट से दैट, बट ऐसा होगा कि जैसे भी हमने मिसाइल से हम बेसिकली अभी बहुत ज्यादा ड्रोन पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। जी एक तो टेक्नोलॉजी थोड़ी चीपर है मैं कहूंगा मिसाइल से कंपेयर। ठीक है। इजी टू बिल्ड है। अब मिसाइल्स हर कोई नहीं बना सकता इंडिया में। ठीक है। हर कोई इन द सेंस कि एक तो कैपेबिलिटी नहीं है, और सेकंड इज लाइसेंसिंग। इफ सपोज मैं कहूँ कि 10 स्टार्टअप ऐसे इंडिया में है, 100 जो कहें कि हमारे पास कैपेसिटी है, वी हैव अ एक्सपीरियंस और नॉलेज पर्सन हु कैन बिल्ड अ मिसाइल, काइंड ऑफ जी मिसाइल। ओके। सो जी जी एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप की लाइसेंस नहीं है उनके पास। ठीक है। तो एक तो वो प्रोसेस क्रिटिकल हो गया। तो जी ड्रोन्स कैसा है, ड्रोन्स इतने क्रिटिकल नहीं है बनाने में। ड्रोन मैंने आपको बना के दिया, आपने सर्टेन काइंड ऑफ उसमें पेलोड अटैच किया। सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है। आपने कोई ड्रोन लिया मुझसे या जी किसी और मैन्युफैक्चरर से, आपने एक रॉ ड्रोन लिया, उसमें आपने नीचे कैमरा अटैच कर लिया। अब वो मैकेनिज्म तो आपने अटैच किया ठीक ना, सपोज हमने आपको बता दिया, आपने अटैच कर लिया। अब अपार्ट फ्रॉम आप कैमरा, आप उसमें नीचे कोई बॉम्ब अटैच कर दो, हम्म। आपसे लाइसेंस नहीं मांगा ना, तो ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। ठीक है। अब राठौर साहब, फ्यूचर में आप कैसा देख रहे हैं इन सुसाइडल ड्रोन्स को? हमारी इंडिया की बनाने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी जल्दी बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं? और इन फ्यूचर ये होगा कि मोस्ट प्रोबेबली मिसाइल्स का भी यूज नहीं होगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेजर वेपन आ रहा है, लेजर वेपन टेक्नोलॉजी। ठीक है। वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वही होगा इन फ्यूचर। वो एक साथ मल्टीपल, जैसे इंडिया का काली है, अदर कंट्रीज भी यूज कर रही हैं, उनके उनके अलग अलग नाम है। चाइना ने डेवलप कर रखा है, यूएस ने भी डेवलप कर रखा है लेजर वेपन। ठीक है। और इन फ्यूचर जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे आएंगे, अब जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, फिर 4th जनरेशन, 4.5। तो जैसे कि अभी जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है वो है यूएस का F-22 रैप्टर। ठीक। ठीक है। वो जी इस 5th जनरेशन ऐसे है कि वो उसको रडार ट्रैक नहीं कर पाते। मैं आ, जो रडार है वो ट्रैक नहीं कर पाते। हालांकि रशिया ऐसा क्लेम करता है कि उनका जो S-400 है उसको ट्रैक कर लेता है। ठीक है। क्योंकि ठीक। उस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक स्पेशल टाइप का कोटिंग होती है उसके ऊपर बॉडी पे, जो रडार का जो वेव्स निकलते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। रडार का बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, उसने रडार ने अपनी वेव्स स्प्लिट किए, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराए और वापस ठीक। आए, तो उसने ट्रैक कर लिया कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है। पर 5th जनरेशन में ऐसा नहीं होता। तो 6th जनरेशन में क्या होगा कि स्टेल तो हो गया होगा, प्लस उसमें वो विथआउट मैन एंड विथ मैन दोनों तरीके से फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व करने वाली है बहुत ज्यादा। और मुझे इतना लगता भी है कि जो एयरक्राफ्ट होंगे उनमें फिर लेजर वेपन भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। कोई भी वेपन जैसे भी फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में। एक ठीक। लेजर वेपन लगा दिया, वो बेसिकली लेजर बीम निकलती है उससे। जो हाँ। हमारे लेजर होते हैं, तो अभी हमने आपने देखे होंगे रेड लाइट निकलती है। जी। तो ये लेजर लाइट सेम ही तरीके से काम करती है, लेकिन उसका जो इम्पल्स होता है, उसका जो पावर होता है बहुत ज्यादा होता है, किलोवाट्स में होता है। हम्म। ठीक है। अगर आपको मैं बताता हूँ, एक लेजर फाइबर कट करके मशीन आती है, तो उसके लेजर की जो कट की पावर होती है वो होती है 2 किलोवाट, 5 किलोवाट। उतनी पावर में वो 20-30 मोटी शीट काट देता है मेटल की। ठीक है। इतने में अगर आप 100 या 200 किलोवाट पावर एक सेकंड के लिए इंजेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, कितनी पावर होगी इसमें। तो उस फॉर्म में रहेगा वो। कामागाजी बेसिकली है कि आपके पास कोई फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है, उस पर आपने मेरे पास कोई सपोज के लिए फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है। ठीक है। मैंने उस पर सर्टेन काइंड ऑफ पेलोड अटैच कर दिया, वो आराम से 50-100 किलोमीटर अंदर जा सकता है, हिट कर सकता है। तो किया बिल्कुल। भी होगा, बट ऐसा कोई नॉन टेक्नोलॉजी तक इंडिया ने शोकेस नहीं किया न्यूज में हो कि इंडिया का जैसा ड्रोन है। कि रशिया ने यूज किया, तो रशिया के पास ओपन फोरम में है, उन्होंने दिखाए हैं वीडियोस काफी सारे अवेलेबल है। ठीक है। ऐसा रहा है।
अब दूसरी बात रही कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी नो डाउट हम हमारे पास काफी है इंडिया में सर। एक मैं आपको बात कहूंगा, जितने साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, डिफेंस और एविएशन में, कि जी। कैपेसिटी की इंडिया में कोई कमी नहीं। जितनी कैपेसिटी इंडिया में है, इतना ब्रेन इंडिया में लोगों में है, शायद ही मुश्किल हो। और लोगों में है, लेकिन इंडिया में सिस्टम बहुत स्लो है। ठीक है। नहीं राठौर साहब, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपन मिलेंगे। और लास्ट में थैंक्स अ लॉट।